दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का टॉपिक है कि किसी क्रिमिनल केस में वादी को या वादी के किसी परिजन को किसी भी मामले को अपोज करने का अधिकार सीआरपीसी में कहाँ दिया हुआ है या सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं या नहीं हैं। दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि मुकदमों में पैरवी वादी की ओर से उस ढंग से नहीं हो पाती है जिस ढंग से होना चाहिए, क्योंकि सभी क्रिमिनल मुकदमे स्टेट की ओर से दाखिल होते हैं और स्टेट माने राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी या एडीजीसी डीजीसी नियुक्त किए जाते हैं अभियोजन निदेशालय की ओर से, वो पैरवी करते हैं। तो वादी की क्या पोजीशन है? वादी क्या अपने मामले की निजी पैरवी कर सकता है किसी प्राइवेट अधिवक्ता के माध्यम से? और अगर कर सकता है तो क्या साधिकार वो अपोज करने की क्षमता रखते हैं या माननीय न्यायालय की दया दृष्टि पर निर्भर रहते हैं? दोस्तों इस विषय पर अधिकांश सीआरपीसी में कोई प्रोविजंस नहीं है कि क्या वादी को या विक्टिम को। दोस्तों पहले वादी और विक्टिम में अंतर समझ लेते हैं। वादी शब्द का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट कोई की हुई है थाने में 154 सीआरपीसी के अंतर्गत, उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो ऐसे सूचना दाता को जिसने सूचना दी है वादी कहा जाता है। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि वादी पीड़ित हो। मैंने कोई घटना देखी, किसी का मर्डर होते देखा, किसी के साथ लूट होते देखी, चोरी करते देखा, हमने मुकदमा पंजीकृत करा लिया, लेकिन असली विक्टिम तो वो है जिसका नुकसान हुआ है, जिसके साथ चोरी हुई है, लूट हुई है, उसकी हत्या हुई है, उसके परिजन विक्टिम है। पति की हत्या हो जाए तो असली विक्टिम उसकी पत्नी है, पिता है, माँ है। तो क्या इन लोगों को न्यायालय में ऐसे एक्यूज्ड की बेल या एक्यूज्ड के चार्जेस में, एक्यूज्ड के ट्रायल में कोई दखल देने का अधिकार है? दोस्तों इस संबंध में अभी हाल फिलहाल माननीय उच्चतम न्यायालय ने जगजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस आशीष मिश्रा उर्फ मोनू एंड अदर्स पर एक विधि बनाई है, एक राय बनाई है। उन्होंने कहा है कि पीड़ित को ऐसे मामलों में जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के हैं, पूरे क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हर जगह भाग लेने का और एक्यूज्ड को सही ट्रायल कराने का, अपोज करने का अधिकार प्राप्त है। बेल से लेकर के और जजमेंट तक वो हर स्थिति में कापी प्राप्त करेंगे, कापी ले सकते हैं, हॉनेबल कोर्ट से मांग सकते हैं और इसके बाद में उसको अपोज कर सकते हैं, उनको सुना जाएगा, राइट टू हाइट। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये बात आती है कि सुना तो वैसे भी जाता है, क्योंकि वादी जो है सरकार बनाम सभी मुकदमे होते हैं स्टेट की तरफ से। स्टेट की ओर से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लोअर कोर्ट में एपीओ और सेशन कोर्ट में एडीजीसी या डीजीसी नियुक्त होते हैं, उन्हीं की ओर से प्रोसीडिंग चालू होती है। तो क्या वादी या विक्टिम एक प्राइवेट एडवोकेट को हायर करके वाद चलाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त होता है उनको। तो उसी का सही विवरण इस केस में जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा एंड मोनू अदर्स में दिया हुआ है। इसमें हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि विक्टिम को हम न्यायालय की गेट के बाहर बैठाल करके कोई ऑर्डर या डिसीजन नहीं कर सकते हैं, उसको भी हमें सुनना पड़ेगा। और वो अधिकार के साथ उन मामलों में जिन मामलों में सजा 7 वर्ष या सजा या आरोप 7 वर्ष या उससे ऊपर की अवधि के लिए लगाए गए हैं।
बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको सुनना ही होगा। दोस्तों, जब भी हम किसी न्यायालय में जाते हैं तो एक्यूज की तरफ से पहला हम लोगों पे ये आता कि आपका लोकस नहीं है, यू हैव नो एनी लोकस। तो जब आपका लोकस नहीं है तो आप इसी कोर्ट का हवाला दे करके और कहें कि हमें लोकस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से दिया हुआ है, और अगर आप नकलें रिसीव नहीं कराते हैं, हमें सुनते नहीं हैं, हमारी बातों का जवाब नहीं देते हैं। दोस्तों, इस केस में क्या हुआ था, पहले इसका विवरण बता दें। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में खीरी लखीमपुर में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ, कुछ किसान मार दिए गए। उसमें जो एक्यूज थे वो अपनी बेल सेशन कोर्ट से उनकी खारिज हो गई, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से बेल अलाउड करा लाए। उस हाई कोर्ट में उनकी बेल एप्लीकेशन को सुनते समय उन विक्टिम्स को, वो जो किसान मारे गए थे, उनके परिजनों को नहीं सुना गया। तो वो उनके परिजन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल की कि इनकी बेल कैंसिल कर दी जाए और हमको पहले सुना जाए, इसके बाद इनकी बेल पर निर्णय लिया जाए। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें एक्यूज थे आशीष मिश्रा, उनकी बेल कैंसिल की, उनको पुनः जेल भेज दिया और कहा कि इन लोगों को कॉपी रिसीव करा करके रेगुलर बेल पर इनको सुनने के बाद कोई निर्णय लिया जाए। तो दोस्तों, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो भी निर्णय होते हैं वो पूरे भारतवर्ष की हर न्यायालय पर प्रभावी होते हैं, और अगर माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश या किसी निर्णय का वायलेशन कोई न्यायालय करता है तो वो कंटेम्प्ट का भागीदार भी होता है। आप अपनी बात कहिए, इस केस का हवाला दीजिए, आपको भी सुना जाएगा, और आपके आर्गूमेंट ठीक हैं तो एक्यूज्ड जल्दी जल्दी बच के निकल नहीं पाएगा। तो ये जानकारी मुझे अच्छी लगी, बताने योग्य थी, मैंने आप लोगों के बीच में शेयर की। धन्यवाद।